हेलो एवरीवन, 71st बीपीएससी 90 डेज प्लानर में आज है डे 37, तारीख है 20 जून। आपका एग्जाम 10 सितंबर को है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास में। वैसे तो अभी भी आपके पास में एटलीस्ट 80 डेज हैं। अच्छा, आज से आप लोगों के लिए प्री का जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको मैं रिज्यूम कर दिया हूँ। हर दिन मॉर्निंग में आपको 8 बजे मिल जाएगा, जिसमें एटलीस्ट हम एक पूरा टॉपिक है उससे रिलेटेड पीवाईक्यू कवर कर देंगे। आज अटॉर्नी जनरल का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पीवाईक्यू वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ओके, आज का आपका करंट अफेयर्स का जो टारगेट है, करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो हमने आईआर और पॉलिटी का करंट अफेयर्स ये कवर कर दिया है फ्रॉम जैन टू मई। ठीक है, आज आपको इको का करंट अफेयर्स कवर करना है, मई का। देखो, थोड़ा सा एक ब्रीफली बता देता हूँ। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में एक समिट हुई थी नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है कि नॉर्थ ईस्ट है वो फ्रंट रनर है, ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। उसके बाद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एनएसओ रिलीज करता है। तो इसका एक्चुअली हुआ क्या है, पहले रूरल एरिया पे डेटा टाइमली नहीं आता था, तो अब सरकार ने कहा है कि एक तो मंथली डेटा आएगा लेबर फोर्स का, और एक क्वार्टरली डेटा आएगा, मंथली और क्वार्टरली। क्वार्टरली में रूरल और अर्बन दोनों का आएगा। ठीक है। हाँ, एक विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिप ट्रांसशिपमेंट का मतलब देखो, पॉइंट ए से बी से सी जाना है। पॉइंट ए से सी जाना है तो डायरेक्टली कोई रूट है नहीं, तो क्या करोगे, बी तक जाओगे, बी पे सामान अनलोड करोगे, फिर दूसरी किसी शिप में जाएगा। तो यहाँ पे बी है वो ट्रांसशिप का काम। बस पहले ये फैसिलिटी नहीं, अब नई फैसिलिटी डेवलप किया। पहले हम कैसे मैनेज कर रहे थे, दूसरी पोर्ट से, इंटरनेशनल पोर्ट से हम ये फैसिलिटी मैनेज कर रहे थे। नेक्स्ट नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। ये रोड सेफ्टी के लिए बोर्ड सेटअप करने के लिए कोर्ट ने कहा है। स्टेट्यूटरी प्रोविजन ऑलरेडी है, बस सेटअप नहीं किया था। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। देखो, एक चीज देखो, मिनरल माइनिंग एरिया है। इस माइनिंग एरिया में से हम रिसोर्सेज तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बट यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचते। उसी के लिए डीएमएफ है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इसमें पैसे जमा होंगे। पैसे कौन देगा, जो कंपनी माइनिंग कर रही है वो रॉयल्टी सरकार को देती है, उस रॉयल्टी का हिस्सा इसमें जाएगा। इस पैसे से वेलफेयर इनिशिएटिव लिए जाएंगे इन लोगों के लिए जो इन वाले एरियाज में रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप अच्छे से कवर करेंगे। एमएमडीआर एक्ट है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है। नेक्स्ट है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि आईएमएफ का एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से। इन नॉमिनल जीडीपी में हम फोर्थ हैं, और पर कैपिटा सॉरी ट्रिपल पी परचेसिंग पावर पैरिटी में हम थर्ड हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए ट्रिपल पी में टॉप पोजीशन पे कौन सी इकोनॉमी है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूएस अप्रूव 3.5% रेमिटांस टैक्स, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। सो यूएस ने एक नया बिल प्रपोज किया है। नाम थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बिल में यूएस सरकार ने सीधी सी बात है रेमिटांसेस पे टैक्स की बात कही है। रेमिटांस क्या है, आप में से कोई के रिलेटिव बाहर दूसरी कंट्री में गए हैं, लेट्स से यूएस में गए हैं, वहां से पैसा इंडिया भेज रहे हैं, इस पैसे को हम बोलते हैं रेमिटांस। इस पर 3.5% टैक्स लगाएगा यूएस, अगर यूएस से पैसा आए तो, सीधी सी बात है। अब इंडिया के लिए नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट रिसिपिएंट है रेमिटांसेस का। इनफैक्ट अगर स्टेट्स की बात करूँ तो महाराष्ट्र है वो सबसे बड़ा रिसिपिएंट है रेमिटांसेस का। कंट्री वाइज अगर मैं बात करूँ तो इंडिया सबसे बड़ा रेसिपिएंट है। ठीक है, रफली 14.3% ग्लोबल रेमिटांसेस के इंडिया में आए। ठीक है, ये तो हो गया करंट। स्टेटिक में अगर बात करें तो आज आपको मराठा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी पॉलिसीज, ट्रीटीज, वो सब कवर करना है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सोइल कवर करना है। करंट में हम मार्च 2025 की इकोनॉमी की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। हाँ, अगर आपको करंट अफेयर्स कवर करने में प्रॉब्लम हो रहा है और आपको लग रहा है कि कम टाइम में आपका करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, तो आप परफेक्शन आईएएस पे मेरा एक कोर्स चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसमें पूरा एक साल का लगभग हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। क्लासेस लाइव होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं हैं। मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे और फ्राइडे को हर दिन शाम को 7 बजे क्लास होती है। इस वीक मतलब आज हम लगभग साइंस का 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर देंगे। ठीक है। हाँ, 1 या 2 लेक्चर और लगेगा, उसके बाद में 6 महीने का साइंस का पूरा कवर हो जाएगा इसमें।
अगर आप खुद से भी कवर कर रहे हैं तो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको खुद से कवर करना है आप खुद से भी कवर कर सकते हैं। हाईलाइटेड पीडीएफ है वो मैं ऑलरेडी जो सिविल्स एकेडमी का है उस पर पोस्ट कर रहा हूँ। तो जब सिविल्स एकेडमी आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ये होम बटन है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा तो सर्च बॉक्स में उस दिन का नाम सर्च कर लेंगे, उससे डबल टैप करके हो जाएगा। टेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज के लिए भी आप सिविल्स एकेडमी इंस्टॉल करिए, जिसमें आपको 71st बीपीएससी के लिए फुल फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप iOS यूजर हैं तो आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करेंगे और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करेंगे। उसके अलावा अगर आपको 71st और 72nd बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए इकोनॉमिक्स और साइंस कवर करना है तो आप हमारा कोर्स चेक कर सकते हैं। डेमो लेक्चर अवेलेबल है। अगेन लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड नहीं है। लाइव का मतलब क्या है, बार बार मैं बोल रहा हूँ लाइव, इसका मतलब है आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, इमीडिएटली क्लास में डाउट पूछ सकते हो, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दिया और अब बेचा जा रहा है। इसमें क्या क्या कवर होगा, इसमें स्टैटिक कवर होगा, करंट अफेयर्स कवर होगा, पीवाईक्यू कवर होगा और रिविजन कवर होगा। देखिए लाइव का एक और मतलब है, यूजुअली रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको जो समझ में नहीं आया ना, वो पहली बात तो आप खुद वापस उसको लिख के फिर वापस पूछने का बाय डिफॉल्ट एक लेंथी प्रोसेस हो गया। दूसरी बात, रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ाना बड़ा आसान है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में मेरे को सिर्फ देख के फैक्ट बोलना है। लाइव क्लास में जब आप इंटरेक्ट करते हो टीचर से तो आपको भी आइडिया हो जाता है कि हाँ टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। सिर्फ टेक्स्ट देख के बोलना है, उसको पढ़ाना नहीं बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो ये था आज के लिए इम्पोर्टेंट। पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पीवाईक्यू आपका पॉलिटी का हमने स्टार्ट कर दें सून, बाकी सब्जेक्ट्स का भी स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। हर दिन कोशिश ये है कि हर सब्जेक्ट का अगर हम 10-10 क्वेश्चन भी करेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, ओके।